हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है सिंगल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने पढ़ा था रैम टाइप, जिसमें कि एक रैम जनरेटर यूज होता है। अब इसमें हमारा जो सिंगल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप है, इसमें एक इंटीग्रेटिंग डिवाइस यूज होती है जो कि इनपुट वोल्टेज को इंटीग्रेट करती है। तो ये इसका डायग्राम है। इसके डायग्राम में आप देख रहे हो एक ओपैम लगा हुआ है और ओपैम के साथ जो है एक एम्पलीफायर, मतलब दो इसमें ओपैम लगे हुए हैं। और इसका जो डायग्राम है, इसके नीचे जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं। इसमें जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो जो कंपैरेटर का टाइम है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज द लीनियर आउटपुट, इट गिव्स द लीनियर आउटपुट। अब ये इसका जो है डिटेल डायग्राम है। इसमें कौन कौन सी चीजें यूज होती है, इसमें एक रैम जनरेटर यूज होता है, एक टाइमर यूज होता है, एक ऑसिलेटर यूज होता है, ओएससी इज द ऑसिलेटर। फिर एक गेट यूज हुआ है, एंड गेट, देन दिस इज द काउंटर। अब ये जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द कंपैरेटर। तो ये जो कंपैरेटर है जो ट्रायंगल शेप में बना हुआ है, इट इज द कंपैरेटर। कंपैरेटर के दो इनपुट होते हैं, एक इसका पॉजिटिव और एक इसका नेगेटिव। तो पॉजिटिव इनपुट पे हम एनालॉग इनपुट देते हैं, और जो इसका सेकेंड वाला नेगेटिव इनपुट है, इसको हमने किससे कनेक्ट करा है, रैम जनरेटर से। तो रैम जनरेटर जो है क्या है, ये एनालॉग इनपुट का इंटीग्रेट करता है। इसको एनालॉग इनपुट को इंटीग्रेट करके सेकंड वाले इनपुट पे देता है, किसके, काउंटर के, ये कंपैरेटर के। कंपैरेटर का जो सेकंड नेगेटिव वाला इनपुट है वो क्या होता है, इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रेशन वर्जन, इंटीग्रेटेड वर्जन। तो रैम जनरेटर जो है वो, और उसका रैम जनरेटर का दूसरा वाला पार्ट किससे कनेक्ट है, टाइमर से। और टाइमर और किससे, टाइमर किससे कनेक्ट है, ऑसिलेटर यानी कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेटर से। तो जब हमारा इंटीग्रेटिंग जो वोल्टेज है और एनालॉग इनपुट है, जब तक वो दोनों इक्वल होते हैं, तब तक आपका गेट जो है वो ओपन होता है, यानी गेट को जो है गेट जो है आपका स्टार्ट हो जाता है, और काउंटर जो है वो क्लॉक पल्स को काउंट करने लगता है। काउंटर जो है उसमें क्लॉक पल्स काउंटर होकर के एक्यूमुलेट होने लग जाती हैं। और जब आपका एनालॉग इनपुट वोल्टेज और इंटीग्रेटेड इनपुट वोल्टेज यानी कंपैरेटर के दोनों इनपुट वोल्टेज जब इक्वल हो जाते हैं, तो आपका जो गेट पल्स है वो क्या हो जाती है, आपकी स्टॉप हो जाती है। टाइमर क्या कर देता है, उसको स्टॉप कर देता है। और काउंटर पे जो है आपकी गेट पल्सेस काउंट होना स्टॉप हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका कंपैरेटर है उसके दो इनपुट होते हैं, मतलब वो क्या करता है, जो इनपुट वोल्टेज है, एनालॉग इनपुट वोल्टेज जिसको कि हमें कन्वर्ट करना है वो, और एनालॉग इनपुट वोल्टेज को ही हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं थ्रू द रैम जनरेटर। अब रैम जनरेटर में क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, आपके रजिस्टर और कैपेसिटर। ठीक है, तो रजिस्टर और कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है वो क्या होता है, आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। उसके थ्रू जो है हमारा जो है इंटीग्रेटिंग हमको आउटपुट मिलता है, किसका, एनालॉग वोल्टेज का। और ये हम किसको फीड देते हैं, कंपैरेटर को देते हैं। कंपैरेटर दोनों वोल्टेज को कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद जो है वो आउटपुट जनरेट करता है। अगर आपको आउटपुट हाई है, मतलब कि जो है दोनों वोल्टेज जो है आपके, वो है अभी इक्वल नहीं हुए हैं, दोनों वोल्टेज में डिफरेंस है, तो इसका जो कंपैरेटर का आउटपुट आता है वो हाई आता है। अगर कंपैरेटर का इनपुट हाई है, तो जो आपका गेट है वो क्या होता है, आपका ऑन हो जाता है। गेट अगर आपका ऑन हो जाएगा, तो आपका काउंटर जो है, जो यहाँ से क्लॉक पल्स निकल रही है, ये ऑसिलेटर है, दैट इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो यहाँ से जो क्लॉक आपकी आउटपुट में निकलेंगी और वो कहाँ पे जाएंगी, काउंटर तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि इस समय गेट की पोजीशन क्या है, आपकी ऑन है। ठीक है, गेट अगर आपका ऑन रहेगा तो काउंटर जो है वो पल्सेस को काउंट करने लग जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका डिजिटल आउटपुट मिल रहा है हमको, वर्सेस द इनपुट वोल्टेज, यानी इनपुट वोल्टेज के वर्सेस हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट में डिजिटल आउटपुट मिल रहा है। तो डिजिटल आउटपुट कहाँ पे आपको मिलेगा, काउंटर पे। काउंटर जो है पल्सेस को काउंट करके रखेगा। कितनी पल्सेस काउंट करेगा, जब तक कि एनालॉग इनपुट वोल्टेज और इंटीग्रेटेड वर्जन ऑफ द इनपुट वोल्टेज दोनों इक्वल नहीं हो जाते। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कंपैरेटर का आउटपुट क्या हो जाएगा, आपका लो हो जाएगा। जब लो हो जाएगा तो गेट जो है आपका ऑफ हो जाएगा। जब गेट आपका ऑफ हो जाएगा तो काउंटर पे आपकी पल्सेस नहीं रहेंगी। तो दिस इज द टेक्निक टू कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल यूजिंग द इंटीग्रेटिंग टाइप। अब ये जो है आपका सिंगल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप है, क्योंकि इसमें हम एक बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और इसमें जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स हैं उसके कारण क्या होता है,
कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो आपका टाइम है उसमें अनइक्वलिटी आती है और उसके कारण इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें वैसे तो नॉइज़ लेवल इसका बहुत अच्छा है, एक्यूरेसी भी इसकी अच्छी है, लेकिन रेजिस्टेंस और कैपेसिटर अगर हमारे प्रिसिजन नहीं है, तो ये सर्किट जो है ये इसका प्रॉब्लम इसमें होने लग जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की हमको कौन-सी वैल्यू चाहिए होती? प्रिसिजन वैल्यू चाहिए होती। बाकी इट इज़ अ लीनियर डिवाइस, लीनियरली देता है। ये जो आपका आउटपुट में जो टाइम है हमारा, मतलब जो इसका कन्वर्जन टाइम है वो हमारे इनपुट सिग्नल का जो 0 से लेके मैक्सिमम तक पहुंचता है उसके बिल्कुल लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इसका मेजर एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज है इसका रजिस्टर और कैपेसिटर की प्रिसीजन वैल्यू। अगर रजिस्टर और कैपेसिटर की प्रिसीजन वैल्यू नहीं है तो हमको लीनियर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो दिस इज द इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर।